हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे उन सभी साथियों के लिए। और आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी थी 32,000 कुछ वैकेंसी थी, उनके लिए आपके जो एग्ज़ाम हुए थे वो कंडक्ट किए थे। 10 फरवरी लास्ट एग्ज़ाम हो गया और आपका जो आंसर की है वो आपका आ चुका है। ठीक है, 17 तारीख को आपका आंसर की आया था परसों, और ये आंसर की आपका अवेलेबल रहेगा साइट पर 23 फरवरी तक। तो 23 फरवरी तक आप अपने आंसर की को चेक कर लीजिए और सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है आंसर की के हिसाब से। ठीक है, मैं बात करने वाला हूं उन सभी साथियों के लिए जिनकी कह सकते हैं आंसर की रॉ स्कोर बन रहा है आपका, वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है आपका। किसी का 60 बन रहा है रॉ स्कोर, किसी का 65, किसी का 70, ऑन एन एवरेज 65 से 70 के बीच में बहुत सारे साथियों का स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर बन रहा है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशंस देखते हैं कितना आपका फाइनल स्कोर बनेगा, तो उस पर डिपेंड करता है आपका यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आपका लगभग लगभग कितना 60 प्लस बन रहा है तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब फिजिकल में क्या क्या होगा आपका वो चीज़ याद रखिए, बट उससे पहले आपका एक डाउट बना हुआ है कि भैया एक बात बताओ, फिजिकल तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा। आंसर की तो आ गई है, देखो आंसर की आ गई है, और जैसे कि पहला जो प्रीवियस ईयर में रहा है, जैसे 2019 का रहा फिर उसके बाद का रहा, उस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2 महीने का समय आंसर की के बाद आपको दिया जाता है, मतलब रिजल्ट आने में लग जाता है इतना। तो ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो अब भी फरवरी चल रहा है, फरवरी आपका 23 से लेकर आपका फिर मार्च हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, यानी कि मिड अप्रैल में 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। यानी अप्रैल में आपका रिजल्ट आने के मोस्टली चांसेस रहेंगे 15 अप्रैल के बाद में। ठीक है, ये एक ट्रेंड है इसका आरआरबी का, तो उसी हिसाब से ये अपना आंसर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को रखिए। और स्टेज 2 जो रहेगा आपका फिजिकल और पीएसटी, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहेंगी उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या होगा देखिए आपको बताऊंगा मैं आपको, और कब आपका फिजिकल होगा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा पैटर्न था। आपको आपको पता है आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर ये वाली स्टेज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस। आपका पहले सीबीटी 1 हुआ, आपने सीबीटी अच्छे से दिया, आपके मार्क्स भी आपने देख लिए हैं। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आप अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। ठीक है, पीईटी में क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और डीएमई में क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी होता है इसमें, और पीईटी के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर 2 फेजेस में आपका पीईटी होता है। यानी फेज तो होता है, 2 आपके प्रोसेस होते हैं पीईटी के अंतर्गत। एक पीईटी पहला प्रोसेस ये होता है मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर 35 केजी वेट के साथ आपको 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, और वो जो भी वेट होता है इसको कहीं भी रखना नहीं होता है, ये चीज़ का विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 4 मिनट 15 सेकंड के अंतर्गत। यानी 2 फेज में आपका, 2 स्टेजेस में आपका मेल कैंडिडेट के लिए आपका प्रोसेस रहेगा। ये तो रहेगा आपका मेल कैंडिडेट के लिए, 35 केजी वेट के साथ 100 मीटर्स की आपको रनिंग करनी है 2 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा स्टेज रहेगा इसी के अंतर्गत आपका 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड के अंतर्गत करना है, ये मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहेगा। वहीं बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देखोगे 20 केजी वेट है, और इसको सेम डिस्टेंट एंड सेम टाइम में उसको कंप्लीट करना है। यानी कि 100 मीटर की आपको डिस्टेंस कवर करनी है 2 मिनट में के अंदर अंदर। ये फीमेल के लिए रहेगा 20 केजी वेट के साथ में। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1000 मीटर जो रनिंग है आपको 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 1 किलोमीटर की रनिंग भी करनी पड़ेगी। तो मेल और फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया रहेगा पीईटी का, राइट। तो इतना आसान नहीं है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए रोजाना आराम से, मतलब आधे घंटे 1 घंटे, मतलब आप आराम से अपना वर्कआउट वगैरह करते रहिए तो आराम से इसको कर ले जाएंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं उनके लिए आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पीईटी बट मस्ट अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियरिंग दिस स्टेज द मैंडेटरी और प्रोसेस द नेक्स्ट फेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर फिजिकल में छूट दी गई है, उनका फिजिकल वगैरह ये पीईटी नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या है उनका मेडिकल जरूर होगा। अब ऐसे किस प्रकार के कैंडिडेट हैं जिनका 40% डिसेबिलिटी रहता है, उनके लिए छूट की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, नोट दैट पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है आपके 40% डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। आगे बात करेंगे जब आपका फिजिकल में बस इतना ही रहेगा आपका, फिजिकल के बाद जब आप जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका डीबी हो जाएगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो फिर आप एफिडेविट के साथ में या तो पहले ही करेक्ट करा लीजिए उसको,
नहीं तो एफिडेविट बनवा के ज़रूर रख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। वही है आपका आपका जाति है, मूल निवास है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, और आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है, या आपने आईटीआई किया है, या फिर जो भी आपके रहेंगे इंटर लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल जो भी आपने किया, सारे सेट बनवा लीजिए, 2-2 सेट आप बनवा कर रख लीजिए ऑलरेडी, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, उस हिसाब से रखिए उनको, ठीक है। ये रहेगा। इसके बाद आप मेडिकल स्टेज में पहुंचेंगे तो मेडिकल में भी आपका ज़्यादा खास नहीं होता है। आइज़ को आई थिंक 6/9 6/9 दोनों होनी चाहिए, इतना मिनिमम रहता है ना। मैक्सिमम रहता है, मिनिमम तो और अच्छा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, है ना, इनको चेक किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मेडिकल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर पूरा एकदम कंप्लीट रहेगा आपका इस तरीके से। और आप सभी को पता है कि 22,000 आपकी 194 वैकेंसीज अभी 2026 में आई हुई हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने जो भी बोर्ड चुना है उस बोर्ड से आप कर दीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीए स्टडी एग्जाम्स आपका उड़ान बैच लेकर आया है 2.0, अपने आप में कंप्लीट बैच है जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे आपको, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी ये बैच आपका ऑफर में है 299 में मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, बैच चाहे आप कहीं से भी ले लें, चाहे कितने भी बड़े चैनल से, कितने भी छोटे चैनल से ले लीजिए, लेकिन आप लोग हमारे डेमोज जरूर देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाएंगे। देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान मीट है ना फीके पकवान, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। हमने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, कहने को बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन वो जो प्रोवाइड कराते हैं, एक्चुअल चीज़ जो प्रोवाइड कराते हैं वो उतना नहीं होता है जितना हल्ला किया गया होता है। वैसा ही हम लोग देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर आपको यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है वो चीज़ आपको 100% दी गई है। और पहले भी हमने उड़ान बैच चलाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट दिया हमको, है ना। इसी तरीके से आपका BSF HCM का हो, SSB HCM का हो, SSC का भी हो, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का भी चलाया, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने जो चीज़ कही आपको वो चीज़ हमने प्रोवाइड भी कराया। अगर यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डेड क्लासेस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी आपको। रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत ना के समान रहती हैं, बाकी सारी क्लासेस लाइव ही चलती हैं। इसके अलावा क्लास नोट्स PDF भी मिलते हैं आपको, डाउट सेशन आपको मिलता है, पर्सनल नंबर दिया जाता है आपको टीचर का, जिससे कि आपको आपके सब्जेक्ट में आने वाली कोई भी समस्या आ रही है तो उसको आप लोग तुरंत सॉल्व कर सके टीचर से पूछकर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है, जो भी आपके पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर आपका जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, टीए स्टडी एग्जाम्स आपके साथ रहेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आपके साथ रहते हैं, और यही हमारा जो कह सकते हैं आपका विश्वास है जो हम पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग इतना सारा प्यार सपोर्ट हमको देते भी हैं, ठीक है। छोटा सा परिवार है हमारा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और विश्वास बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। और उस चीज़ को हम विश्वास को बनाए रखने के लिए हर चीज़ जो कहते हैं वो आपको प्रोवाइड भी कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इच्छा हो तो जुड़ जाइए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आप कहीं पे ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन डेमो जरूर देख लेना एक बार, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक बड़े चैनल पर और एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है यहाँ पर, ये एकदम कंफर्म है। आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, और समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराकर आपको प्रैक्टिस वगैरह भी कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके बैच से ज्वाइन करने के लिए आपको टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और चलिए, सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और कोई भी डाउट बचता है आपका, है ना, आपका स्टेज 2 आपका PET के रिगार्डिंग जो कि रेलवे ग्रुप डी का है, तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।